देश को बेचने से बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग को एकजुट होकर अपनी आवाज को उठाना होगा। क्योंकि साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई पड़ी है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई पड़ी है। स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है कि जिला हॉस्पिटल चले जाइए तो आपको इलाज नहीं मिलता है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर आप लोगों से मनचाही रकम वसूली जाती है इलाज के नाम पर, और हमारा किसान भाई, हमारा गरीब भाई अपना घर, अपना जमीन बेचकर अपने परिवार वालों का इलाज करवाता है। आज ये भाजपा सरकार है जहां पर स्वास्थ्य के नाम पर ठग की जाती है और शिक्षा के नाम पर भी ठगा जाता है, किसान भाइयों को भी ठगा जाता है, युवा भाइयों से भी ठगी की जा रही है। यही नहीं साथियों, आज व्यापारी भी ठगा जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, बड़े भैया माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, साथ में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोग के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पे सभी मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अतिथि की सूची लंबी है, मैं सबका नाम लूंगा तब भी कोई ना कोई छूट जाएगा। मैं सारे अतिथियों का इस मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं लगातार आपके बीच में घूम रहा हूं, घूम इसलिए रहा हूं कि ये चुनाव हम लोग के लिए किस लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी आती है तो केवल हमारा देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं, बल्कि हमारे संविधान को खत्म करने का काम करेगी। साथ ही साथ पूरे देश को बेचने का काम करेगी। इस देश को बेचने से बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग को एकजुट होकर अपनी आवाज को उठाना होगा। क्योंकि साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई पड़ी है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई पड़ी है। स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है कि जिला हॉस्पिटल चले जाइए तो आपको इलाज नहीं मिलता है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर आप लोगों से मनचाही रकम वसूली जाती है इलाज के नाम पर, और हमारा किसान भाई, हमारा गरीब भाई अपना घर, अपना जमीन बेचकर अपने परिवार वालों का इलाज करवाता है। आज ये भाजपा सरकार है जहां पर स्वास्थ्य के नाम पर ठग की जाती है और शिक्षा के नाम पर भी ठगा जाता है, किसान भाइयों को भी ठगा जाता है, युवा भाइयों से भी ठगी की जा रही है। यही नहीं साथियों, आज व्यापारी भी ठगा जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बार आने वाली 1 तारीख को हम सब लोग पूरे जिले में एक जो परिवर्तन का मुहिम चल रहा है, उस परिवर्तन में हम सब लोग एकजुट होकर, संगठित होकर, इस बार जब पूरा देश परिवर्तन लाने जा रहा है तो ये कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र भी कहीं पीछे न रह जाए। हम सब लोग को एकजुट होकर, संगठित होकर इस कुशीनगर में
गन्ना किसान के सामने वाला बटन दबाकर माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत करना होगा, तभी इस क्षेत्र का रुका हुआ विकास कार्य, ठप पड़ा विकास कार्य को गति पूर्वक हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे युवाओं को जाति धर्म के नाम पर बांटा जाता है, राष्ट्र के नाम पर बांटा जाता है और धर्म के नाम पर बांटा जाता है। हम सब लोगों को भ्रमित करके हम सब लोगों से वोट लेने का तो काम किया जाता है, लेकिन बदले में हम लोगों को कुछ देने का काम नहीं किया जाता है। ऐसी सरकार को इस बार हम लोगों को उखाड़ के फेंकना होगा। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा और अपील भी करूंगा कि आने वाली 1 तारीख को हम सब लोग जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो ईवीएम वाले छठवें खाने पर माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की फोटो और उनका नाम और कुशीनगर का सम्मान, चुनाव चिन्ह गन्ना किसान। इसलिए साथियों, आप सब लोग उस गन्ना किसान वाले बटन को दबाएंगे तो कुशीनगर का रुका हुआ विकास कार्य आगे बढ़ेगा और आपकी आवाज को सांसद में पहुंचाने का काम माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी करेंगे। क्योंकि साथियों, जानते हैं कि यहाँ पर 2-2 शेर बैठे हैं और जब ये 2 शेर दिल्ली की सांसद में पहुंचेंगे तो हम सब लोग की आवाज को उठाने का काम पूरे देश में करेंगे। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस बार पूरे कुशीनगर में परिवर्तन होगा और यहाँ पर गन्ना किसान का बटन दबकर यहाँ से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।